जय गुरुदेव। एक छोटा सा सत्संग लेकर आई हूँ। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय गुरुदेव। जिस तरीक़ा से गुरु महाराज हम लोगों को बताते हैं कि बच्चों इस तरीक़ा से आप सब लोग ध्यान भजन पूजन करो, तो उस तरीक़ा से जब गुरु महाराज बताते हैं तो उसी तरीक़ा से हम लोगों को चलना चाहिए। जैसे माँ बाप अंगुली पकड़ के चलना सिखाए, वैसे गुरु महाराज हम लोगों को पार उतारेंगे, भव पार उतारेंगे। जीवन नैया डूबेगी जब भव सागर में तो गुरु ही साथ देगा और कोई नहीं। तो इस तरीक़ा से एक छोटा सा सत्संग है कि एक महात्मा जी थे, तो बहुत बड़ा एक टीला था पर्वत के नुमा, लेकिन वो मिट्टी का ही था। तो उस पे घोर जंगल था। तो वो महात्मा जी अपना एक छोटी सी कुटिया बना के उसमें रहने लगे। और जंगल तो था ही, बगल में तालाब था। फिर वो वहीं पर अपना ध्यान भजन पूजन, जो तपस्वी लोग होते हैं वो एकांत में ही अपना ये भाव भजन करते हैं। तो वहाँ पर कुछ दिन बीत गया, संत अपना चोला छोड़ गए, कहने का मतलब उनका अंतिम संस्कार हो गया। तो कुछ दिन के बाद वहाँ का जंगल वंगल कटने लगा और बहुत बड़ा गांव था, थोड़ी दूर पे बहुत बड़ा गांव था। तो उस गांव में सब प्रकार के इंसान थे, मतलब सब जात के थे। केवल एक घर ब्राह्मण था और वो सबसे ज़्यादा गरीब था। वो दो प्राणी थे, उनके बाल बच्चे नहीं थे, वो सबसे ज़्यादा गरीब था। तो उस गांव के लोग दिशा मैदान करने जाते थे, कहने का मतलब जैसे लेटरिंग वगैरह, तो उसी टीले पे जाते थे। जब वहाँ से लौटते थे तो उनको धन मिलता था। तो उस धन से वो लोग अपना कोई घर बना रहा है, तो कोई गैया भैंसिया खरीद रहा है, तो कोई कुछ कर रहा, अपना ऐशो आराम वाली चीज़ में सब जुट गए। और कभी किसी के मन में ये नहीं हुआ कि हाँ हम कुछ धन मिला है हमको तो हम कुछ कथा वार्ता सुन लें या कहीं अच्छा कार्य में लगा दें, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे होते करते पूरे गांव में किसी का 2 मंजिला बन गया, किसी का 3 मंजिला बन गया और सब धनी हो गए। और अच्छे लोग में जाने आने लगे, बैठक हो गया। एक दिन पंडित जी कहीं से अपना घूम टहल के आए, तो जब ये बाहर निकलते थे तो कोई भिक्षा दे देता था, तो उसी में इनका गुजारा होता था। अब एक दिन गए बेचारे, कुछ नहीं मिला, वापस चले आए। अब गांव में किसी के दरवाजे पे नहीं जाते थे, क्योंकि वो बहुत सत्यवादी थे, नेमी धर्मी थे और पूजा पाठ वाले थे। ब्राह्मण थे, कथा वार्ता कहते थे, उसी में जो कुछ मिल जाता था उसी में उनका नैया चलती थी। फिर एक दिन गए तो कुछ नहीं मिला, आए तो पंडिताई ने कहा कि आज तो कुछ नहीं मिला, आज क्या होगा? कहीं कुछ नहीं, प्रभु का नाम लेकर जल पी लो और अपना विश्राम करो और प्रभु को भजो। तो पंडिताइन ने कहा कि इस गांव के लोग तो इतने अमीर हो गए हैं, इतने बड़े लोग हो गए हैं, क्या आप उनके दरवाजे नहीं जा सकते हो? तो बोले देखो मेरी ये गरीबी है, हम किसी के दरवाजे जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये भिक्षा मांगने आए हैं, और कोई दे या ना दे, जो प्रभु देगा उसी में खुश रहो। तो बाहर अपने जजमानी में निकल जाते थे, तो 1 खुराक 2 खुराक मिल जाता था, तो उसी में अपना गुजारा होता था दोनों लोगों का। फिर एक दिन पंडिताइन ने कहा कि सब लोग उसी टीले के पास जाते हैं और वापस लौटते हैं दिशा मैदान करके, तो उनको धन मिलता है, तो आप क्यों नहीं जाते हो? आप भी जाइए तो आपको भी मिलेगा। बोले कहाँ? तब उन्होंने बताया कि उसी टीले के पास। तो पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, लेकिन हम दिशा मैदान नहीं जाएंगे, लेकिन हम वहाँ का देखने जाएंगे कि मतलब कैसा क्या है। अब पंडित जी गए, वहाँ का जांच पड़ताल करने लगे, तो उनको क्या दिखा कि यहाँ पर एक
बहुत काफ़ी पुरानी कुटिया फुटिया थी, टूट फूट गई है। और एक शिवलिंग वहाँ पर बना था। तो जो महात्मा जी वहाँ थे, उन्होंने शिवलिंग बनाया था, उन्हीं को पूजन कर रहे थे। अच्छा, अब उस शिवलिंग को तो किसी ने देखा नहीं और न वहाँ पर कोई पूजा पाठ हुआ। तब वहाँ से पंडित जी आए और बहुत मन में दुखित हुए और फिर पंडिताइन से कहा कि ऐसा है कि अपना जो कुछ है, अब गरीबी थी तो उनके पास तो क्या था, बस 2-4 बर्तन थे, 2-4 कपड़े थे और 1-2 बिस्तरे थे। तो कहें ये सब अपना समेट लो और इस गांव को छोड़कर हम बाहर निकलेंगे। तो कहें क्यों? कहें ऐसे तो हम पाप की दुनिया में नहीं रहेंगे। तो पंडिताइन के समझ में नहीं आया, बोले कैसा पाप? बोले उस जहाँ पर से लोग इतना जाते हैं, दिशा मैदान करते हैं, वहाँ से लौटते हैं तो इतना इतना धन इन लोगों को मिलता है, तो उसको इन लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। कोई घर बनवा रहा है तो कोई शान शौक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब गलत है। इन लोगों को धन मिला तो पहले इन लोगों को कुछ उसमें से दान पुण्य करना था, कुछ कथा वार्ता सुनना था, कुछ अच्छा काम करना था, किसी गरीब के कन्या की शादी विवाह में लगाना था। लेकिन ये लोग अपने ऐशो आराम में हैं, तो अब यहाँ से निकल चलो। तो पंडित पंडिताइन अपना सारा बोरा बिस्तर बांधीन और वहाँ से निकल गए। तो पंडिताइन बेचारों कहीं अपन 2-4 रुपया रखे उखे थी, उनको याद आया तो पंडित से बोली कि आप चलिए, मैं अभी आ रही हूँ। तो वो लौट के अपने मड़ई में गई, अपना वो पैसा निकालने लगी। इतने पंडित कहें कि भागो, जो कुछ हो सब छोड़ो, भागो वहाँ से। अब भैया वो भाग आई। जैसे पंडित जी उस गांव को छोड़े तैसे उसमें आग लग गई। जब आग लग गई तो पूरा गांव खाक हो गया। और पंडित जी पंडिताइन उसी टीले के पास खड़े होकर ये सारा नज़ारा देखा। तो कहने का मतलब ये है कि पंडित जी धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे और भजन भाव वाले थे और गुरु के कहने में अनुसार वो काम कर रहे थे। तो इसलिए उनके रहने से पूरा गांव बचा था, क्योंकि एक धर्मात्मा था। जैसे सोने की लंका जली है, एक भविष्य की कुटिया नहीं जली। तो क्यों नहीं जली? क्योंकि वो प्रभु के भक्त थे, इसलिए उनकी कुटिया नहीं जली। तो उसी प्रकार से जब पंडित पंडिताइन उस गांव को छोड़कर निकल गए, तो उसमें भविष्य जब निकल गए तो उनको फिर क्या, वो सब समाप्त हो गया। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए यही होता है, तो गलत उपयोग मत करो, अच्छा करो। जब हमको गुरु महाराज, अच्छा बहुत बहन भाई ऐसे हैं कि पूजा तो बहुत करते हैं, पूजा बिना किए नहा धो के पूजा पाठ करके तभी कहीं चाय पीते, कहीं नाश्ता करते, कुछ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूजा पाठ आप लोग करिए, पूजा पाठ के लिए नहीं वो है, लेकिन उसी पूजा पाठ को जिस तरीक़ा से गुरु, जब हमारे रामचंद्र भगवान ने, देवता लोगों ने गुरु किया है, तो हम लोगों को गुरु करने में क्या इतराज़ होना चाहिए? गुरु जरूर करिए। गुरु करने के बाद अगर पूजा पाठ आप लोग करते हो, तो जैसे गैर गुरु किए पूजा पाठ कर रहे हो, तो ये कट्टा चलाने का नमूना है। अब अगर गुरु करके आप पूजा पाठ कर रहे हो तो बंदूक चलाने का वक्त है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य शरीर जब मिला है, तो जब हमारे राम और शंकर भगवान ने गुरु किया है, तो हम मनुष्य शरीर में आए हैं, हम क्यों ना गुरु करें? गुरु करने से, गुरु का आज्ञा मानने से हमारा तरन तार होता है, हमको मुक्ति मिलती है। बहुत से व्रत कर लो, बहुत तीर्थ व्रत दर्शन कराओ, बहुत गौ दान दे दो, बहुत ब्राह्मणों को दान दे दो, कन्यादान, सब कुछ करो, लेकिन जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक भवसागर पार नहीं उतरोगे। जब गुरु का आज्ञा मानोगे, गुरु ही जो आपको बताएगा उसी को अगर भजोगे तो वही भजन है। और ऐसा नहीं है कि हमने राम का विवाह गा लिया, राम का जन्म गा लिया, कृष्ण अवतार गा लिया, यही भजन है। ये भजन नहीं है, ये तो मनोरंजन है। तो कहने का मतलब हमारे भाई और बहनों, जो कोई इस सत्संग को सुनता हो
गुरु का ध्यान जरूर करो, गुरु जरूर करो। बिना गुरु का भव पार नहीं इंसान उतरता है। और ये समझ लो कि धरती पे आए हो तो एक दिन जाना है। ये आत्मा जो है ये शरीर से जुड़ी है, लेकिन इसको भोजन नहीं मिलता है। जब हम लोग गुरु करेंगे और गुरु करके भजन करेंगे तो आत्मा को भरपूर भोजन मिलेगा। आत्मा का भोजन क्या है? भजन। और भजन क्या है? गुरु का दिया हुआ नाम। तो आप सब लोग कृपा करके हमारे इस सत्संग को सुनो और जो इसमें गलतियां हो उसको माफ करिएगा। बोलो जय गुरुदेव।